two, one, go. हेलो दोस्तों, बॉलीवुड डायरीज में मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और आज हमारे साथ हैं शिशिर शर्मा साहब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक अकम्पलिश्ड एक्टर हैं, एक खूबसूरत इंसान, खूबसूरत शख्सियत, एक खूबसूरत रूह के मालिक और उसके साथ ही बहुत 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 बेहतरीन एक्टर। और सर, आपका जो एक्टिंग करियर है, ये कैसे शुरू हुआ? थिएटर का जब ताल्लुक से मैं अगर बात करूं तो 1974 में दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे, वो एक प्ले कर रहे थे जिसका नाम था संभोग से संन्यास तक। और वो हम खाना खा रहे थे एक्चुअली दोपहर को रत्ना जी के घर पे, जो अब नसीर साहब की बीवी हैं। और मैं और सुनील शानबाग, जो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, तो हम खाना खा रहे थे और दरवाजा खुला, एक शख्स अंदर आया। उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड आदमी हूं, मैं बहुत ही शर्मीला आदमी हूं। मैं स्कूल में था तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम एक्टिंग करोगे और मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। वो शब्द 1974 के, और आज 2020 है, वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तो थिएटर की शुरुआत 1975 में हुई थी, संभोग से संन्यास तक से। नसीर साहब भी थे उस प्ले में, रत्ना जी थी, बहुत सारे ऐसे कलाकार थे। और हमने अमरीश पुरी साहब को भी देखा हुआ था, जो दुबे जी के साथ जुड़े हुए थे। नसीर साहब भी जुड़े हुए थे बहुत सालों तक। तो एक वो प्लेटफॉर्म बना थिएटर का, जो ग्राउंडिंग हम कह सकते हैं, जो बेसिक एक्टिंग। एक तो मैं सब लोगों को बता दूं, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जरूर जा सकती है। ठीक ही। तो ये दुबे जी ने बहुत कमाल की चीज कही थी, और लोग इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं और समझते नहीं हैं। पता नहीं ये स्कूल्स में आजकल क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये जो एक्टिंग स्कूल्स खुले हुए हैं, तो शायद दुबे जी ने मेरे अंदर कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसे गुण देखे होंगे, जो उन्होंने कहा था कि चलो मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। बहरहाल मेरे माता पिता भी थिएटर से जुड़े हुए थे। पिताजी, इप्टा एक संस्था है बम्बई में, आईपीटीए मुंबई, तो उनके साथ जुड़े हुए थे। मम्मी भी जुड़ी हुई थी। और मम्मी ने दुबे जी के साथ 1962 में एक प्ले था तोता मैना, उसमें काम किया था। मुझे ये नहीं पता था सब कुछ, जब दुबे जी ने मुझसे कहा। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों भी जुड़े हुए थे और दुबे जी इनको जानते थे, लेकिन दुबे जी ने मुझे बताया नहीं कि वो मेरे माता पिता को जानते हैं। खैर, वो प्ले बहुत चला। उसके बाद हमने बहुत सारे प्लेस किए दुबे जी के साथ। 25 साल तक मैं जुड़ा रहा। खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं उनके साथ जुड़ा रहा। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे। 1985 में हमने अपना एक हमारा ग्रुप शुरू किया जिसका नाम था अर्पणा। सुनील शानबाग, मैं, आकाश खुराना, उत्कर्ष मजूमदार, हरीश पटेल, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ हमारे थिएटर ग्रुप का। उसके बावजूद हम दुबे जी के साथ जुड़े हुए थे। वो उनका साथ हमने कभी नहीं छोड़ा। वो हमारे गुरु थे, हमारे मेंटोर थे, हमारे सब कुछ थे एज फार एज थिएटर इज कंसर्न। तो थिएटर की ग्राउंडिंग मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक एक्टर के लिए। मैं हमेशा यही कहता हूं, जहां भी जाता हूं मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब तक आपने 5 साल थिएटर नहीं किया, तब तक प्लीज ये मत कहिएगा कि मैंने थिएटर किया है। हाँ। क्योंकि थिएटर से फ्लर्ट करना मुझे पसंद नहीं है। और ना ही मैं किसी को कहूंगा कि 1 साल आप थिएटर कीजिए, आप सब कुछ सीख जाएंगे। अभी तक हम 40 साल हो गए, अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है। सीख रहे हैं। तो 5 साल तो मैंने बहुत ही मिनिमम कहा है। लेकिन 5 साल थिएटर करने के बाद, हाँ, आपको थोड़ी बहुत ग्राउंडिंग, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थिएटर के बारे में आ जाती है, एक्टिंग के बारे में आ जाती है। न्यूआंसेस बाद में भी आप सीख सकते हैं। लेकिन दुबे जी ने हमें बहुत अच्छी ग्राउंडिंग दी थी। वो बहुत अच्छे टीचर थे, और हम शायद बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनके साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव किया कभी कभार। नहीं तो वो गाली के साथ, बिना गाली के थे तो वो
मतलब बात ही नहीं करते थे। लेकिन खैर वो पर्सनल गाली नहीं हुआ करती थी, वो आपके बेटरमेंट के लिए जो भी वो कहते थे वो सिर्फ आपके लिए कहते थे। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ थिएटर से, और फिर स्वाभिमान सभी जानते हैं, एक शो आया था डीडी वन पे। बिल्कुल। उस समय सैटेलाइट टेलीविजन नहीं हुआ करता था। तो शांति, स्वाभिमान, हम लोग, कन्यादान, बहुत सारे ऐसे खानदान जैसे शोज आया करते थे। तो वहां हमने खैर ना पैसा तो पता नहीं, लेकिन नाम जरूर हमने थोड़ा बहुत कमा लिया था। हम थे, आशुतोष राणा थे, मनोज बाजपेयी थे, कुमुद मिश्रा, और आज आप सभी लोगों को जानते ही हैं कि कितने अच्छे बेहतरीन कलाकार हैं ये लोग। तो बस वहां से गाड़ी जब शुरू हुई तो अभी तक चल रही है। पटरी से उतरी नहीं अभी तक, लेकिन पता नहीं, एक्टर एक बहुत ही इनसिक्योरिटी फ्रेटर्निटी है। कब पटरी से उतर जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब पटरी पे आ जाए वो भी नहीं पता चलेगा आपको। सर, जो थिएटर है उसका, जैसे आपने बताया कि बहुत महत्व है, तो थोड़ा और डिटेल में बताइए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो छोटी छोटी जगहों से आते हैं और अपने रामलीला और अपने घर के आसपास के आयोजनों में वो पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल कॉलेज में करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उनके यार दोस्त उनको चढ़ाते हैं कि यार तू तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तुझे तो मुंबई चले जाना चाहिए। पर क्योंकि उनके पास ना थिएटर का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस होता है, ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, तो बहुत बहुत मुश्किल में पाते हैं वो खुद को, और उसके बाद एक जी। डिप्रेशन वाला एक दौर शुरू होता है। तो जी। उनके लिए आप कैसे थिएटर को समझाएंगे कि क्या क्या तैयारी करके मुंबई आना चाहिए? एक तो मुंबई आना ही मुझे लगता है थोड़ी मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है जो इतना फ्रेंडली नहीं है लोगों के लिए। महंगाई है बहुत ज्यादा, रहने के लिए जगह नहीं होती है। दोस्तों के साथ आप रह लेते हैं, मैं मुंबई आया, मैं आपके साथ एक हफ्ता रह लूंगा, उसके बाद आपको भी थोड़ा सा कष्ट होगा, मुझे भी कष्ट होगा, और कहाँ जाएं ये उनको पता नहीं होता है, क्योंकि महंगाई इतनी होती है। एंड यू नो यहाँ रेंटल अपार्टमेंट्स कितने महंगे हैं। खैर, जहां तक थिएटर का सवाल है, मेरा ये कहना है कि अगर आप थिएटर करना चाहते हैं प्लीज कीजिए, लेकिन डोंट यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू द फिल्म इंडस्ट्री और टू द टेलीविजन इंडस्ट्री। वो एक अलग मीडियम है, थिएटर एक अलग मीडियम है। थिएटर को कीजिए आप क्योंकि वो आपका पैशन है। फिल्म कीजिए, टेलीविजन कीजिए क्योंकि आपको रोजी रोटी कमाना है, वो आपकी मजबूरी है। बहुत सारे लोग थिएटर को एक स्टेपिंग स्टोन के हैसियत से वो कहते हैं कि नहीं, हम पहले थिएटर करेंगे उसके बाद। नो, डोंट यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। मेरे मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी यूज एज अ स्टेपिंग स्टोन। रहा, जब ये लोग आते हैं बंबई, आई नो कि बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है कि आपको थिएटर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नए मेंबर्स को नहीं लेते हैं। कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ रहेंगे, और बंबई में आसान नहीं है ट्रैवल करना। अगर आप मीरा रोड में रहते हैं और आपकी रिहर्सल अंधेरी में है, तो आपको 2 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे ट्रैवलिंग में। तो लोग पहले पूछते हैं कि आप रहते कहाँ हैं। दुबे जी वही करते थे, जो भी नया आदमी आता था पहले ये बताओ कि तुम रहते कहाँ हो। अगर बैंड्रा के आसपास रहते हो तो ठीक है, सेंटा क्रूज के आसपास रहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम कहीं मीरा रोड वगैरह रहते हो तो प्लीज मैं कहता हूं कि मत ज्वाइन करना मेरा थिएटर ग्रुप। और वैसे भी दुबे जी बहुत कम लोगों को लिया करते थे। आजकल के थिएटर ग्रुप्स हैं जो लेते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा ही। जो नए लोग आते हैं, और बहुत सारे आते हैं, आपको तो पता ही है कि लोग आते हैं माँ बाप को झूठी तसल्ली देने के लिए आ जाते हैं, और फिर यहाँ कुछ भलता ही कुछ काम कर लेते हैं, कुछ अलग ही काम कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो थिएटर में काम करता हूँ, मैं तो फिल्मों में काम करता हूँ। पता नहीं एक कोने में खड़े रह के फिर कहेंगे कि माता जी पिताजी देखिए मैं वहां खड़ा था। अब इसके लिए आप आए हैं क्या? वाह नहीं, सर, बहुत क्या सारे बात ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पैसे गवा के आते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। बच्चे आ जाते हैं, लड़कियां आ जाती हैं, लड़के आ जाते हैं, बिना कुछ जाने पहचाने कि चलो मैं तो बंबई जा रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि हाँ, दोस्त चिढ़ाते हैं कि यार तुमको तो बंबई जाना चाहिए, वो अपना बैग बोरिया बिस्तर पैक करके बंबई चले आते हैं, उसके बाद क्या?
तो हाँ, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं, लेकिन स्कूल्स बहुत महंगे हैं। और कुछ ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जो नए लोगों को एडमिट करना पसंद नहीं करते, मुझे नहीं मालूम क्यों। बहुत कम ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जो हिंदी थिएटर करते हैं। और जो भी आते हैं वो मध्य प्रदेश, इलाहाबाद से, नॉर्थ इंडिया से आते हैं यहाँ अपना कुछ करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ अपना जो पैशन है जो वो परस्यू करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही आती हैं। लेकिन हाँ, कष्ट हर फील्ड में होता है अभिषेक, कहाँ नहीं होता है। स्ट्रगल तो हर फील्ड में होता है। लेकिन एक बार आपने स्ट्रगल शुरू कर दिया तो वो एक कीड़ा है। एक्टिंग एक कीड़ा है। जब तक वो कीड़ा निकलेगा नहीं, तब तक आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो। सर, आप बॉलीवुड या मैं इंडियन टेली हिस्ट्री में मैं बोलूं, आप शायद कुछ उन कलाकारों की फहरिस्त में से हैं जिनको जितनी मोहब्बत बॉलीवुड में मिली, उतनी ही टेलीविजन में, उतनी ही थिएटर में। और ऐसे बहुत कम कलाकार हमारे इतिहास में हुए, क्योंकि अमरीश पुरी साहब की जब बात होती है तो उन्होंने उतना उतना टेलीविजन नहीं किया जितना वो मूवीज और थिएटर किया उन्होंने। या अनुपम खेर साहब ने तो सब कुछ किया है। तो आप उस फहरिस्त से हैं जो पका, एक बोलते हैं ना, पक के आया, पूरा 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 ट्रेन होके आया है। और आपने जिया है, और आप एक इंस्टीट्यूशन है जिससे बहुत बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और लोग सीख रहे हैं। आप काफी सारी जगह पे वर्कशॉप्स भी देने जाते हैं। तो वो कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं थिएटर से जुड़े, जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे लोग सीख सकें कि जाहिर सी बात है, शिशिर शर्मा एक हुए हैं, कोई और नहीं हो सकता। पर हाँ, उनके जैसा बना जा सकता है, कोशिश की जा सकती बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अभिषेक। जैसे जैसे आप थिएटर करते रहते हैं, वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते जाते हैं। आप सीखते भी हैं। हमने नसीर भाई को भी स्टेज पे देखा हुआ है, रत्ना जी को भी स्टेज पे देखा हुआ है। तो जैसे नसीर भाई ने एक बार कहा था कि देर इज नो फाइनैलिटी टू एन एक्टर। लेकिन अगर आप म्यूजिशियन हैं, या पेंटर हैं, या डांसर हैं, तो एक फाइनैलिटी होती है। जब आप डांस करते हैं छोटी उम्र में, तो आपका एक अरंगेत्रम होता है। अरंगेत्रम के बाद आप स्टेज पे जाते हैं, वह आपका पहला परफॉर्मेंस होता है। मतलब आपने पूरा वो सीख लिया है, जिसकी वजह से आप थिएटर पे या स्टेज पे जाके आप डांस करते हैं। पेंटर भी वैसा ही है, एक स्कल्पटर जो करता है वो भी वैसा ही है। लेकिन एक्टर का कभी फाइनलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा सीखता ही रहता है। हम आज तक सीखते हैं। जब भी मैं नसीर साहब के साथ काम करता हूं, मैंने बहुत ही कम काम किया है नसीर साहब के साथ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उन्हें। 45 साल हो गए, 45 ईयर्स। एक में मैंने छोटी सी फिल्म की थी जिसका नाम था रोगन जोश, जो यूट्यूब पे है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा। है। जरूर सर। नसीर साहब को प्लीज करना बहुत मुश्किल है, और जब वो खुश होते हैं तब उनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। और मैंने वो देखा हुआ है। जब हमने ये फिल्म की, हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन जब फिल्म देखी और उसके बाद जो नसीर साहब के चेहरे पे जो स्माइल आई, जो उनका चेहरा बिल्कुल खिल उठा, वो देखने लायक था। अनफॉर्चुनेटली मैं फोन नहीं निकाला उस समय, क्योंकि वो बात कर रहे थे। नहीं तो मैं फोन निकाल के उनका एक चेहरे की जो वो खुशी थी, वो मैं कैप्चर करना चाहता। और फिर मैंने रत्ना को कहा कि यार, नसीर को तो बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, शिशिर तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो तुम्हें खाने पे ले गए उसके बाद। वाह। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया। छोटा बड़ा मेरे लिए नहीं होता। एक छोटा एक्टर भी कुछ सिखा के जा सकता है। हम भी कुछ सीख सकते हैं, वो भी कुछ सीख सकते हैं। तो टेलीविजन के दौर में 23 साल मैंने टेलीविजन किया अभिषेक। फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं भैया, अब टेलीविजन बहुत हो गया, मैं नहीं करना चाहता टेलीविजन। क्योंकि टेलीविजन में कुछ प्रोग्रेशन नहीं हो रहा था। बिल्कुल वही। आप जानते हैं कि जब प्रोडक्शन हाउस या चैनल आपको बुलाता है, सर कमाल का रोल है, आपके लिए लिखा है, ये किया है, वो किया है, फलाना किया है, एक हफ्ते में वो पूरा रोल बदल जाता है। वो कहते हैं साहब, वो ना ट्रैक काम नहीं कर रही। तो मेरा उस से विश्वास उड़ गया था
फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं करता। फिर वेब सीरीज का दौर आया। फिल्में मुझे उतनी नहीं मिल रही थी जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। खैर, मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। नहीं मिली। लेकिन जब ये अच्छी फिल्मों का दौर शुरू हुआ, कंटेंट सिनेमा का दौर शुरू हुआ, तब मुझे लगा कि हाँ, अब शायद, जैसे रत्ना ने भी मुझसे कहा था एक दिन टेलीफोन पे कि शिशिर, आई थिंक आवर टाइम हैज कम नाउ। लेट आए, लेकिन दुरुस्त जरूर आए। वेब सीरीज ने जो एक मार्केट खोला है और एक नया आयाम जो दिया है कि मार्केट एकदम से, मतलब इंडिया का जो हेवेंस बोलते हैं ना, वो जो खुल गए वेब सीरीज के लिए, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत से एक्टरों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छा है। जो घर में बैठ के रो रहे थे कि हमें कुछ काम नहीं है, उनके लिए तो कमाल है। रातों रात स्टार बन गए सर लोग वेब सीरीज से वो पर्टिकुलरली। बहुत सारे स्टार बन गए, बहुत सारे। लेकिन अच्छा है, बहुत सारे लोगों को काम भी मिला है। रोजी टेक्नीशियंस को रोटी। काम मिला है। जो रोजी रोटी कमाते हैं उनको काम मिला है। कितने कैमरामैन हैं, उनको काम मिला है। कितने डायरेक्टर घर में बैठे हुए थे जो अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते थे। अब हर कोई करण जौहर तो नहीं है ना, कि आप अपनी स्क्रिप्ट लेके चले जाएं और करण जौहर बोले कि हाँ भैया, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं, प्लीज फिल्म बनाइए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे। एक दौर था, अभिषेक, जब मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला था। 1 साल तक मैं घर में बैठा रहा। लेकिन उसके बावजूद, हाँ, थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ। लेकिन क्योंकि मेरा सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस, मेरा सेकंड प्लान बी, मैं एक बिजनेसमैन हूं, अरे तो वाह। मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी और लोगों को होती है जब उनको काम नहीं मिलता। क्योंकि उनके पास प्लान बी नहीं होता है, प्लान ए ही होता है। तो मेरे पास प्लान बी था। हाँ, डिप्रेशन बहुत हुआ। मैंने अपने वाइफ से भी पूछा एक दिन कि यार, डू यू थिंक आई एम नॉट अ गुड एक्टर? व्हाई आर पीपल नॉट गिविंग मी एनी वर्क? और इज इट दैट द चैनल्स हैव सेड ओके, नाउ सैचुरेशन पॉइंट, शिशिर शर्मा का अब फेस नहीं देखना चाहते हम टेलीविजन पे? ऐसी बात है क्या? शी सेड डजंट मैटर, जस्ट वेट, हैव पेशेंस। 1 साल तक आई हैड पेशेंस। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अगर 1 साल में उन्होंने काम नहीं दिया मुझे, तो मैं एक्टिंग करूंगा ही नहीं, मैं सीधा बिजनेस में ही घुस जाऊंगा पिताजी के साथ। लेकिन फॉर्चुनेटली लोग आए मेरे पास, फिर टेलीविजन का दौर फिर से शुरू हुआ। और फिर मैंने पहली फिल्म की राम गोपाल वर्मा के साथ, जो सत्या थी, मनोज के साथ, 2002 में। और फिर उसके बाद अब तक सिलसिला जारी आपके ओम जय जगदीश का एक जो रोल था वो भी बड़े मोहब्बत से देखा जाता है। है। वो बहुत यस। मतलब मेरे भी दिल के बहुत करीब है आपका वो रोल, जब आपकी एंट्री होती है ना जिस तरीके से, वो एक्सपीरियंस कैसा अभिषेक, मैं रहा? आपको 100 सेकेंड्स देता हूं, आप बोलिए, जितना बोल सकते हैं आप बोलिए 100 सेकेंड्स में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो जो था ना, जब ओम जय जगदीश में जो आपकी एंट्री थी पर्टिकुलरली, क्योंकि काफी कुछ ड्रामा हो चुका था, और जी जो दर्शक थे वो एक मायूसी के साथ बैठे थे, अब क्या होगा, अब तो सारी चीजें खो रही हैं। एंड देन उसके बाद ऑल ऑफ सडन यू कम लाइक अ गॉड इंडियन टेलीविजन का, एंड आई वाज लाइक हु इज ही, बिकॉज उससे पहले टेलीविजन में तो आपकी मारती रही, आप मारत ही रहे हैं। और जो आपको देखा जिस तरीके से हम सब ने पसंद किया, और कुमकुम तो इतिहास है। मतलब जी आप उन सीरियल्स का हिस्सा हैं जो लोगों का सपना होता है कि जी काश हम उसके कास्ट के साथ एक सेल्फी ले लें। तो जी मतलब एक बहुत बहुत लंबी जर्नी है सर आपकी, जो लोगों का एक सपना होता है कि मैं यार एक मूवी में छोटा सा रोल कर लूं। तो मोर देन 40+ मूवीज, और पता नहीं ऐसी कितनी मूवीज हैं जो फ्लोर पे गई बट फाइनली रिलीज भी नहीं हुई, पर बहुत सारा काम आपने किया। आपने टेली सीरियल्स में बहुत काम किया। आप शायद एक ऐसे एक्टर हैं जो इवॉल्व हुआ है विद द पीरियड ऑफ टाइम, जी कि वो जी वो चाहे वो एक टीवी सीरियल हो, एड हो, या मूवी हो, या वेब सीरीज हो, मतलब आपने कोई मीडियम नहीं छोड़ा, इनफैक्ट थिएटर। तो ये ये कैसे बनाता है शिशिर शर्मा को शिशिर शर्मा, इतना वाइड रेंज, हर जगह एक्सेप्टेंस है अब लोगों की। मैं मैं अब क्या कहूं? आपने जो कुछ कहना था, आपने सब कुछ कह दिया इसमें ही। नहीं लिटरली हाँ, सर, मतलब बिल्कुल। एक बहुत अच्छा, नहीं, आई आई मुझे जब लोग कहते हैं कि तुमने सारे मीडियम्स को यकीनन। छू लिया है, थिएटर से लेके, एड से लेके, वेब सीरीज, फिल्म्स, टेलीविजन,
शायद एक एक्टर इतनी ऐसी जर्नी कैसे तय कर सकता है अब तक जो चल रहा है। खैर, हम जब टेलीविजन में घुसे थे तो अभिषेक, टेलीविजन का दौर बहुत कमाल का दौर था। अ, अब मुझे लगता है वो दौर थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि वेब सीरीज और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने तो ले लेना है सबको, यकीनन। टेलीविजन को भी छोड़ना नहीं है। लेकिन हमने जब टेलीविजन किया था तो हमें बहुत पसंद था, हमने किया। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे टेलीविजन पसंद नहीं था, मैंने बहुत टेलीविजन किया और मुझे अच्छा भी लगा। कुमकुम जैसे सीरियल में अगर कोई काम कर ले, और मैंने 4 साल कुमकुम में काम किया, साढ़े बिल्कुल छह सर। साल वो सीरियल चला। यहाँ दूसरा सीरियल था यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं जिसमें मैंने 3 साल काम किया आलोकनाथ जी के साथ, मीता जयकर के साथ, करण ग्रोवर के साथ, सुहासी के साथ। बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत मजा आया करने में, बहुत बहुत मजा आया करने में। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि टेली सीरियल्स, मैंने 18 डेली सोप्स किए हैं। वाह। और 18 डेली सोप्स मतलब, आप एक डेली सोप का कितने एपिसोड, जितने भी एपिसोड आपको गिनने हैं वो गिन लीजिए। सिर्फ हिंदी में नहीं, मैंने मराठी में भी काम किया है। 4 सीरियल मैंने किए मराठी में। और वाह। मैंने कुछ 1500 एपिसोड मराठी में किए, 100 कुल मिला एपिसोड। के 4 सीरियल में 1500। और 4 फिल्में की हैं मराठी में। मेरी पहली फिल्म, मराठी फिल्म थी अमोल पालेकर के साथ, जो बाइलिंगुअल थी, मराठी और इंग्लिश। फिर उसके बाद मैंने 3 और फिल्में की। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मराठी सीरियल नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं और मैं महाराष्ट्रन हूं नहीं। वो कभी कभार मुझे कंसेशन दे देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, यू आर नॉट अ महाराष्ट्रन इन द सीरियल, सो वी विल गिव यू द कंसेशन ऑफ स्पीकिंग इन इन हिंदी और इंग्लिश। तो वैसे करके, हाँ। लेकिन जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत कमाल की रही। और राजी के बाद लोगों का नजरिया शायद बहुत बदला, बहुत बदला, बहुत बदला। कमाल का बदल गया है। वो रुख ही पूरा बदल गया है एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से। और शायद मुझको लेकर, मैंने सोचा था कि जब मैंने तलवार की मेघना जी के साथ, तब शायद थोड़ा बहुत रुख बदल जाएगा। नहीं बदला। फिर मैंने दंगल की। दंगल छोटा सा रोल था लेकिन अच्छा था, इम्पैक्टफुल था, अभी भी लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। फिर आई राजी। अब राजी, जब मैंने तलवार की थी तो मैंने मेघना जी से कहा था, हर 3 दिन के बाद मैं एक मैसेज भेजा करता था उन्हें, कि भैया मुझे प्लीज, आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू वर्क विथ यू। तो एक बार उन्होंने कहा कि शिशिर सर, जब रोल होगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, आपके लिए अगर रोल होगा तो। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। एक दिन मैं दोपहर को उठा 4 बजे, मैंने फोन देखा, मेघना गुलजार मिस्ड कॉल। तो आई आस्क्ड माय वाइफ, यार मुझे जरा पिंच कर दो प्लीज, मैं सपना देख रहा हूं कि एक्चुअली सही में मैंने फोन पे मेघना जी का नाम पढ़ा है। तो मैंने मेघना जी को फोन किया। शी सेड, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, दिस दैट एंड द अदर। सो आई सेड, यस मेघना जी, यू कॉल्ड। यस आई कॉल्ड, यू सेड यू वांटेड टू वर्क विथ मी, आई हैव अ रोल फॉर यू। अभिषेक, मुझे पता नहीं था कि मैं हंसूं, रोऊं, लिपट जाऊं, क्या करूं, मोबाइल फेंक दूं क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या। और मुझे कुछ नहीं बताया था कि क्या रोल है, कौन सी फिल्म है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जोगी जी हैं, प्लीज उनसे जाके मिलिए, वो आपको पूरा समझा देंगे। मैं गया वहां, जोगी जी के साथ बातचीत की, वापस आ गया। उन्होंने पूरा रोल समझा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मेघना जी ही आपको सुनाएंगी, मैं नहीं सुना सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उनका फोन आया कि मैंने पूछा कि यार रोल क्या है, आपने पूरी स्क्रिप्ट तो मुझे सुना दी, लेकिन क्या, कौन, क्या रहूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि कौन सा रोल करना चाहेंगे आप। मैंने कहा वो फादर इन लॉ का रोल। क्यों। मैंने कहा उसके लेयर्स अच्छे हैं, काफी हैं। अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। उनका फोन आ गया, अच्छा ठीक है, यू आर डूइंग द रोल। अरे मैंने कहा डूइंग द रोल मतलब। सो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड by Meghna ji and the entire team that I will do that role, and that was the role of a lifetime. कभी कभार ऐसे होता है कि एक चुटकी में आपको एक रोल मिलता है और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बदल जाती है। सर आप आप तो नीना जी को देख लीजिए, नीना बिल्कुल जी बिल्कुल। कितने सालों से काम कर, नीना गुप्ता कितने सालों से काम कर रही हैं। बधाई हो आई और उनकी लाइफ बदल गई। गजराज राव, तलवार आई
उनकी लाइफ बदल गई। आयुष्मान खुराना, विकी डोनर आई, उनकी लाइफ लाइफ बदल गई। बदल। तो ऐसे कितने एक्टर्स हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल एक चुटकी में बदल जाती है। एक फिल्म चाहिए, एक ऐसा शो चाहिए, कुछ भी। शाहरुख खान जब टेलीविजन किया करते थे, उन्होंने फौजी की, सर्कस की, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। टेलीविजन से सीधे मतलब सुपरस्टार हो गए वो तो कभी कभार हाँ, डेस्टिनी पे भी कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ लक पे छोड़ देना चाहिए, कुछ आपकी मेहनत पे छोड़ देना चाहिए। 28 साल, 28 साल की मेहनत है जब तो राजी हुई है आपकी। और और इस बीच बहुत सारे अप डाउन्स आपने देखे। आप उन सारे सारे एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बने जो लोगों का सपना है अचीव करना। और शायद जी। ये जो आपकी चाहत है कि मैं कुछ और अच्छा करूं, खुद को इवॉल्व करूं, ये शायद आपके थिएटर से आया, या आपका आपका जो फैमिली का जो एक एनवायरनमेंट रहा, आपका जो अपना एक आपकी सोच रही, शायद उसके वजह से आया। तो परिवार का कितना इम्पैक्ट रहा आपके आपकी जिंदगी में? बहुत ज्यादा अभिषेक, मेरे पिताजी क्योंकि थिएटर से जुड़े हुए थे, बलराज साहनी के साथ जुड़े हुए थे। पता नहीं, एक फिल्म आई थी गरम हवा, जो बलराज जी की आखिरी फिल्म थी। गीता काक उसमें थे, जलाल आगा उसमें थे, फारूक शेख थे उसमें। वो फिल्म मेरे पिताजी ने को प्रोड्यूस की थी एनएफडीसी के साथ। वाह, वाह, वाह। तो वहां से उनकी थिएट्रिकल जर्नी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि बिजनेस था, बिजनेस भी संभालना था, फैमिली भी थी, मैं भी पैदा हो गया था। तो एक वो जिम्मेदारी होती है फैमिली के प्रति। लेकिन मम्मी ने और मेरी वाइफ ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। मेरी वाइफ तो वैसे भी थिएटर से जुड़ी हुई थी हमारे साथ। वो सारे प्रोडक्शंस, जो भी जितना भी प्रोडक्शन का काम हुआ करता था वो ही करती थी। मेरे बच्चे भी थिएटर जाया करते थे, उन्होंने हर एक प्ले देखा हुआ है पृथ्वी में। आके वो स्टेज पे भी खेलते थे। तो एक अच्छी सी अपब्रिंगिंग थी। और क्योंकि थिएटर से हम थे, तो अभिषेक, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज होती है एक एक्टर के लिए। एक फोकस बहुत जरूरी चीज होती है और कमिटमेंट बहुत जरूरी चीज होती है। मैं समझता हूं कि ये तीन अगर इंग्रेडिएंट्स एक एक्टर में हैं, तो कहीं भी वो फेल नहीं हो सकता। जैसे शायद आप वही सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं, शायद वही आपको यही वो यही मेहनत। इंग्रेडिएंट चाहिए ही चाहिए। और सॉरी। शायद यही मेहनत आपके जो आपने जो ये फौजी वाले रोल किए, जिसने आपको शूट किया, लोगों के दिलों में एकदम से बसा दिया शायद। और ये आपने बहुत वैलिडेट पॉइंट कहा है कि एक्टर की जिंदगी में, और मुझे लगता है सर, मैं इसे एक्सटेंड करूंगा कि शायद जिंदगी में भी ये तीन चीजें होनी चाहिए जरूर। कमिटमेंट बहुत होना जरूरी है, चाहिए। बहुत जरूरी है अभिषेक। किसी भी फील्ड में, मैं नहीं कहता हूं कि एक्टर की ही जिंदगी में ये तीन चीजें होनी चाहिए। आप कहीं भी, आप सर्विस भी कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कमिटमेंट, फोकस और डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। वो पैदा होते ही आपको होनी चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, अगर, देखिए, अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हैं 6 बजे का शो, 5:45 आप थिएटर पहुंच जाते हैं। अगर आपको शूटिंग पे जाना है, तो आप 10 बजे क्यों पहुंचते हैं जब 9 बजे का टाइम है? हेलो। हाँ जी, आ रही है, क्लियर आ रही है, हाँ जी सर। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप स्कूल क्यों लेट पहुंचते हैं? मैं जब बड़ौदा जाया करता था बात करने के लिए, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग सच सच बताइए, हाथ उठाइए, कितने लोग समय पे पहुंचते हैं कॉलेज लेक्चर के लिए? मुश्किल से 2 या 3 थे। तो मैंने कहा, आप कितने लोग हैं जो फिल्म के लिए 5:45 पहुंचते हैं? 10 हाथ उठ गए। क्यों? डिसिप्लिन नहीं है। मतलब माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बावजूद आप डिसिप्लिन नहीं रखना चाहते, एक कमिटमेंट नहीं है, आपका फोकस कहां है? तो ये तीन चीजें मुझे लगता है हर एक की जिंदगी में, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में जरूरी है। आपकी माँ दाल बनाती है, सब्जी बनाती है, जब तक वो तड़का नहीं लगाती, वो दाल अच्छी नहीं लगेगी आपको। अगर नमक नहीं डला है, तो दाल अच्छी नहीं लगेगी आपको।
तो वो एक कमिटमेंट है। आपके माता पिता आपसे इतना क्यों चाहते हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं? ग्रेजुएशन खत्म कीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ करना है कीजिए, कोई नहीं कुछ कहेगा, लेकिन हाथ में एक डिग्री होनी चाहिए। तो अगर वो डिसिप्लिन रख सकते हैं, वो एक कमिटमेंट रख सकते हैं आपके प्रति, तो आप क्यों नहीं कर सकते उतना? मेरा ये मानना है। और इसकी वजह से, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़ा हूं, मेरे बच्चे भी बोर्डिंग स्कूल गए, उसी बोर्डिंग स्कूल में गए जहां मैं पढ़ा था, साउथ ऑफ इंडिया में ऋषि वैली स्कूल है। डिसिप्लिन नाम की चीज हर एक की जिंदगी में होनी चाहिए। वक्त पे खाना खाना चाहिए, वक्त पे सोना चाहिए, वक्त पे सब कुछ करना चाहिए। कभी भी कभार हो जाता है, लेकिन वो एक अ, जिसको कहते हैं कि डोंट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। You need to be there. You need to be on the ball all the time. सर, आपकी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताइए। बचपन कैसे गुजरा? आपने बताया जैसे आप बोर्डिंग एंड ऑल, थोड़ा वो भी शेयर मैं कीजिए। मैं 6 साल का था जब मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। तो 6 साल की उम्र में, शायद बहुत ही कम उम्र थी जब मैं बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल गया था। बिल्कुल। वहां बोर्डिंग स्कूल पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि रात को मम्मी नहीं होगी। ओहो। मैं बहुत रोया, खूब रोया। लेकिन खैर, बोर्डिंग स्कूल था। लेकिन मैं अपने माता पिता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा, और मैं एक खैर एक सुलझा हुआ इंसान वहां से निकल के आया। एक डिसिप्लिन्ड इंसान वहां से निकल के मैं आया हूं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं कहता हूं सब लोगों को, अगर आप अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हैं तो प्लीज भेजिएगा। क्योंकि बहुत, मेरी 2 डॉटर्स हैं। किसी ने कहा कि शिशिर, एक ही डॉटर को भेजना। मैंने कहा नहीं, अगर मैं भेजूंगा तो दोनों को भेजूंगा, और दोनों को मैंने भेजा। थोड़ी सी दिक्कत हुई अभिषेक, शुरुआत में, जब आपके अपने बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं और कोई एक्सेस नहीं होता है। आप फ्लाइट पकड़ के नहीं जा सकते। एक टाइम स्लॉट दिया गया था कि नहीं, इसी टाइम स्लॉट में आपको आना है बच्चों से मिलने के लिए। तो हाँ, एक अच्छी जिंदगी गुजरी बोर्डिंग स्कूल में। को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल था। 250 बच्चे थे पूरे स्कूल में। 400 एकड़ का स्कूल है। और हर एक क्लास में कुछ 15-16 बच्चे थे। तो अटेंशन भी उतना ही मिलता था हमें फ्रॉम द टीचर्स। हम कोई यूनिफॉर्म नहीं था, लेकिन वेजिटेरियन स्कूल था। जे कृष्णमूर्ति का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही बिल्कुल। बड़े फिलोसोफर हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट और जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने ये स्कूल शुरू किया था 1938 में। तो मैं गया था 1962 में। 9 साल वहां रहा। 9 साल वहां रह के मुझे पता नहीं, एक दिन ऐसा लगा कि मुझे वापस जाना है। तो मैंने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी कि मुझे वापस आना है। उन्होंने मुझसे एक सवाल तक नहीं किया कि तुम्हें क्यों वापस आना है। मैं आज तक मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, और आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, कि आज तक मैं उसका आंसर ढूंढ रहा हूं कि मैं वापस क्यों आना चाहता था। पता नहीं क्यों आना चाहता था। कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। मेरी एक छोटी सी बहन है, 6 साल मुझसे छोटी है। लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मेरे माता पिता मुझे उतना प्यार नहीं दे रहे हैं जितना उसको दे रहे हैं। शायद सब लोग के मन में यही होगा कि उसको ज्यादा प्यार मिल रहा होगा, इसलिए तुम वापस आ गए। नहीं, वैसा नहीं था। मैं आज तक उसका वो आंसर ढूंढ रहा हूं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्यों वो चिट्ठी लिखी और क्यों मैं वापस आना चाहता। मैं खुश था वहां। मैं आई वॉन्टेड टू कंप्लीट माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर, बट आई केम बैक। मैंने यहाँ बॉम्बे स्कॉटिश से कंप्लीट की स्कूलिंग, और कॉलेज में भर्ती हो गया, नरसिम्हा कॉलेज विलेपार्ला में। पिताजी के साथ फिर 1978 से मैंने बिजनेस शुरू कर दिया उनके साथ। अ, शादी हो गई थी तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम लोग उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां माता पिता रहते थे। एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो हाँ, एक अच्छी सी जिंदगी थी। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी अ, जिंदगी अच्छी नहीं थी, या बचपन अच्छा नहीं था। बहुत कमाल के, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा।
जो स्कूल में हुआ करते थे। वो लेकिन हाँ, मस्त होता जो था, जो वो भी, मस्त होता था। वो जो वो रात को मस्त, बहुत मस्ती जाके होती थी। किचन में छापे मारना, और जो हॉस्टल लाइफ में जो प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना कि कैसे नहीं है, कभी जैसे अगर कहीं पेड़ है, फल लगे हैं और उसे छू नहीं सकते, पर उसको जरूर तोड़ना है, वो एक स्कूल हाँ, टाइम का एक बिल्कुल, वो अलग तो मजा है ही था। नहीं, वो तो कमाल। बिल्कुल। वो तो कोई जल्दी से तोड़ के कहीं भाग जाओ, बस कोई देखे बस ना। भाग जाओ, कोई देखे ना। और क्योंकि वेजिटेरियन स्कूल था, तो मेरे पिताजी बैंगलोर से आया करते थे, तो नॉन वेजिटेरियन फूड लेके आते थे मेरे लिए। और प्रिंसिपल ने कहा था हमसे कि अगर तुम्हारे पिताजी आए या कोई भी आए फैमिली से, प्लीज गेस्ट हाउस में ही बैठ के उसको खाना, बाहर मत आना, या डाइनिंग हॉल में मत लेके आना, या अपने डॉर्मेट्री में मत लेके आना। तो हम लोग वहीं गेस्ट हाउस में दो तीन दोस्त मिलके जाके खा के फिर हॉस्टल जाया करते थे। कोई ऐसा दोस्त जो बचपन का या स्कूल कॉलेज टाइम का जो बहुत याद है, जो जिसके साथ कभी एक रिश्ता टूटा नहीं? क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे रूह में बस जाते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा कोई दोस्त जो याद है? सुनील शानबाग मेरा बचपन का दोस्त है। उसकी पैदाइश से ही मैं उसको जानता हूँ, और हम दोनों पले बड़े हैं साथ में। उसकी माँ मेरी मम्मी को ट्यूशंस दिया करती थी, मेरी मम्मी की शादी के पहले। तो एक बहुत ही पुराना एसोसिएशन था उनके साथ। सुनील उसी स्कूल में गया जिस स्कूल में मैं था, ऋषि वैली में। हम लोग वही करते थे, एक साथ करते थे। मैं अगर शर्ट मेरे पॉकेट में यहाँ अगर कुछ ऐसी कोई डिजाइन थी, तो उसकी मम्मी वैसे ही शर्ट बनाती थी, उसी डिजाइन, वैसे ही डिजाइन वहां लगा के। या अपॉलिट्स हुआ करते थे, या फ्लैप हुआ करते थे, तो सब दोनों साथ में ही करते थे, दोनों मम्मियां। और हाँ। हमने थिएटर ग्रुप भी साथ में ही शुरू किया। सुनील भी दुबे जी के साथ जुड़े हुए थे 1974 से। और सुनील अभी भी थिएटर करते हैं। अ, सारे प्लेज हमारे ग्रुप के जो हैं वही डायरेक्ट करते हैं। सुनील शानबाग एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, जो बहुत सारे लोग जानते हैं। और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, बहुत अगर ज्यादा। पृथ्वी पे अगर एक प्ले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये फलाना फलाना डेट्स पे ये प्ले होगा, तो सुनील के नाम पे ही लोग टिकट खरीद के, फिर एडवर्टाइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती थी पेपर में। तो सुनील मेरा सबसे अच्छा, पुराना, बहुत ही कॉन्फिडेंट जिसको कहते हैं, सुनील वो है मेरे लिए। जिंदगी शायद अब, जैसे मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि आपका एक सवाल था कि मैं उस दिन क्यों वहां से आया। शायद हम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो 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 ऑडियंस बैठी होती है या जो स्पेक्टेटर होता है, वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से स्पेक्यूलेट कर सकता है, जज कर सकता है। शायद शायद मुझे ये लगता है कि उस दिन अगर आप हॉस्टल से नहीं आए होते, तो शायद ये पूरी दुनिया आज एक बेहतरीन एक्टर से महरूम हो गई होती। उसको वो एक्टर नहीं मिला होता। शायद वहां से पढ़ाई पूरी करके एक बिजनेसमैन निकला होता, क्योंकि शायद वो दिमाग से सोच रहा होता, दिल से नहीं। शायद आपके दिल से जो सोचने का जज्बा है, शायद वो आपको इतना काबिल और इतना सक्सेसफुल इंसान बनाता है। और जो आपकी हम्बलनेस है कि कभी खुद को किसी से बेहतर नहीं मानना, हमेशा बेहतर करते रहना, बेहतर करने की कोशिश करना। और ये मैंने नोट किया है कई बार कि एक जो थिएटर आर्टिस्ट होता है, वो उसकी जिंदगी में हमेशा एक, जो एक्टर होता है, मतलब मैं आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, उसकी जिंदगी में कमी होती है। वो कमी ये होती है कि मुझे इससे भी अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है। जो एक ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है, शायद उसके वजह से आप आज इतने कामयाब हैं कि आपको इतने सारे लोग मोहब्बत करते हैं। सर, उसी दौर में आपने एक मूवी की थी, बॉम्बे बॉयज, कल्ट जी। मूवी, बहुत बहुत फेमस। वो कैसे हुआ सर? वो बहुत बहुत फेमस है, तो वो कैसे हुआ? वो कैजाद जो डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि ऐसी ऐसी फिल्म है, क्या तुम रोल करोगे? मुझे रोल अच्छा लगा, पुलिस ऑफिसर का रोल था। और शायद उस फिल्म से या उसके पहले से, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। शायद उसी फिल्म से अगर मैं कह सकता हूं कि मुझे टाइप कास्ट किया गया एज अ एसीपी पुलिस शिरोडकर। ऑफिसर। एसीपी शिरोडकर। यस। लेकिन मेरे हिसाब से टाइप कास्टिंग होती नहीं है, अभिषेक। बहुत लोग मुझसे बिल्कुल। सवाल करते हैं कि आप टाइप कास्ट नहीं हो रहे हैं क्या? मैंने कहा, टाइप कास्ट क्या होता है? टाइप कास्ट कोई नाम की चीज होती है?
अगर मैं दो बाप प्ले कर रहा हूँ या दो पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ या दो एसीपी प्ले कर रहा हूँ, तो हर एक डायरेक्टर अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव से वो मुझे उस रोल में ढालने की कोशिश करेगा। हाँ खैर, मैं एसीपी शिरोडकर हूं या एसीपी गुप्ते हूं वो अलग बात है, मैं दोनों एसीपी हूं, लेकिन दोनों एसीपी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं और जब तक मैं इम्प्रोवाइज नहीं करूंगा, दोनों रोल में अगर डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, तो फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं टाइपकास्ट हो गया हूं। लेकिन कैजाद के साथ काम करने के बाद बहुत अच्छा लगा। उसमें पता नहीं एक एक्टर था नील, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, आई थिंक इट वाज नील, आई एम नॉट टू श्योर। वो इंग्लैंड से आया था मुझे लगता है वो एक्टर, और उसके साथ मैंने खार में शायद शूटिंग की थी उसकी, 14th रोड पे एक बंगले में शूटिंग की थी। हाँ कुछ ऐसे फिल्में हैं जो मैं भी भूल गया था, आपने याद दिला दी वो फिल्में जो जो नहीं, जो वो मेरे यकीनन रेज्यूमे में शायद हैं, लेकिन मैं भूल भूल गया उनके बारे में। बहुत बहुत बड़ी फहरिस्त है सर। मैंने बोला ना, जो लोगों का सपना होता है वो आप पूरा करके, मतलब बोलते हैं ना, चांद पे जाना सपना होता है, लाइक फ्रॉम द मून टू बैक। तो आज आज वो जो जर्नी है ना, मतलब हम, ये एक्चुअली मेरे टॉक सेशन ऐसे ही होते हैं। मैं कोई सर बॉलीवुड का कोई 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 मसाला अखबार का इंटरव्यू लेने वाला नहीं हूँ। और ना मैं वो काम करता हूँ, बिकॉज मेरा मेरा मेरी कोशिश ये है कि जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि आप अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ जिया है, तो वो लोगों तक पहुंचे कि कैसे शिशिर शर्मा बने, और कैसे नए लोग सीखें। क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा एक ही बात कहते हैं कि हमें हमेशा उन मार्गों पे चलना चाहिए जिन पे चल के सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो आप लोग एक रोड रोड मैप है, एक प्लान है, एक मंजिल है। तो अगर किसी को बॉलीवुड या थिएटर या कुछ भी करना है, बिकॉज एक ऐसा एक्टर जो आप हैं, जहां भी जाता है एक ऐसा बैट्समैन है कि हर ग्राउंड में छक्के मार के सेंचुरी मार के आता है, और लोग उतनी मोहब्बत देते हैं, हर जगह देते हैं। और शायद क्योंकि आप एज अ एक्टर इतना इंटेंस हैं कि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा और बेहतर करूं, तो आप कभी भी खुद को कंप्लीट फील नहीं करेंगे, बिकॉज लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड यू आर डूइंग दैट। एंड आपने इतने लोगों को सिखा दिया है कि मुझे लगता है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है, नसीर साहब की जब बात होती है, या जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया, थिएटर थिएटर बहुत हार्ड माना जाता है, बहुत सख्त माना जाता है। और शायद जो एक्टर अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं, जब वो थिएटर पे आते हैं और लाइव ऑडियंस के सामने, तब उनको सच का पता चलता है। आपने भी सर ऐसा बहुत कुछ देखा होगा, कुछ ऐसे किस्से लोगों को बताइए। बहुत कुछ देखा है अभिषेक। मैं एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं मेरे, कुमुद मिश्रा। आप सब जानते हैं कि कुमुद कितने बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने जब वो मध्य प्रदेश से आए थे, तो उन्होंने सिर्फ थिएटर किया, उन्होंने बिल्कुल। टेलीविजन भी किया, लेकिन थिएटर नहीं छोड़ा। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि थिएटर एक अलग मीडियम है, टेलीविजन और फिल्म एक अलग मीडियम है। वहां आपको पैसे कमाने हैं, वहां आपका गुजारा होता है उससे। थिएटर से आपका गुजारा नहीं होता, और हिंदी थिएटर से तो बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने 10 साल, या मुझे लगता है 12 साल सिर्फ थिएटर किया। बहुत सारे ऐसे टेलीविजन शोज थे उन्होंने छोड़ दिए। अगर आप नसीर साहब के पास जाएंगे और कहेंगे कि परसों मेरा एक शूट है, आप आएंगे, और अगर उनका शो रहा तो वो कह देंगे कि नहीं भैया, आप भूल जाओ, मैं अपना शो करूंगा। एक कमिटमेंट होती है, वही कमिटमेंट आपको आगे तक लेके जाती है। अगर मैंने आपसे कमिट कर दिया कि मैं आपके साथ आज 6 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए, बात करूंगा, और घर में अगर कुछ उन्होंने कहा कि बच्ची का जन्मदिन है, या 5 मिनट के लिए आ जाओ, मैं कहूंगा कि मैं उसके बाद आऊंगा, उसके पहले आऊंगा, लेकिन उसके दौरान बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो एक कमिटमेंट होता है, एक डिसिप्लिन होती है एक एक्टर में। जब तक आपके पास वो डिसिप्लिन या कमिटमेंट नहीं है, तब आप भूल जाइए। यू हैव टू बी सीरियस इन लाइफ। यू कैनॉट फ्लर्ट विद एक्टिंग। इफ यू वांट टू फ्लर्ट विद एक्टिंग, यू बेटर नॉट डू इट। मेरा ऐसा मानना है। आप जब थिएटर जाते हैं, तब माथा क्यों टेकते हैं स्टेज पे? इतने लोगों के चरण उस स्टेज पे, स्टेज से गुजरे हैं। आप टेंपल जाते हैं तो आप माथा टेकते हैं, या आप हाथ लगा के छाती पे रखते हैं, या ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं?
इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस। और थिएटर करना, लाइव करना, मतलब खाने का लड्डू नहीं है, सच कह रहा हूं। और मेरे साथ ऐसे हुआ है एक बार, रत्ना जी के साथ मैं स्टेज पे था, मैं लाइन भूल गया, ब्लैंक हो गया, एकदम ब्लैंक, फुल हाउस पृथ्वी पे। और पृथ्वी की ऑडियंस बहुत समझदार ऑडियंस है, उनको पता चल गया कि शिशिर शर्मा भूल गया, पता नहीं अब क्या करेगा वो। रत्ना इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उनमें, उन्होंने एक आगे की लाइन मुझे दे दी, तो मेरा क्यों वहां से मैंने ले लिया। लेकिन खैर वो डायलॉग जो मैंने नहीं कहा वो चला गया। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए बहुत ज्यादा थिएटर में। बहुत सारे लोग आते हैं स्टेज पे, हालत हो जाती है, क्योंकि लाइव है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, यू आर देयर योर सेल्फ, वो दैट इज योर फ्यूनरल पीरियड। कोई वहां से विंग से चिल्लाएगा नहीं, अभिषेक लाइन ये है यार तुम भूल गए, ऐसा थोड़ी होता है। अभिषेक भूल गया, खत्म, थैंक यू हो गया। प्ले के बाद फिर अभिषेक को देखा जाएगा क्या करते हैं हम। तो ऐसे हमारे साथ दुबे जी किया करते थे। और रिहर्सल तो बहुत जरूरी थी, 3-4 महीने तक हम लोग रिहर्सल करते थे, उसके बाद हम स्टेज पे आते थे प्ले करने के लिए। तो इट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोसेस। जैसे आपने कहा कि आप ज्यादा ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, so I say there is no finality to an actor. An यकीनन, actor is यकीनन। always learning, always learning. Every project you do, you're learning. मैंने बार्ड ऑफ ब्लड की इमरान हाशमी के साथ, मैंने ये तीसरी फिल्म थी मेरी। तो इमरान मुझे कहते हैं कि यार अब चौथी अगर करेंगे ना तो प्लीज डोंट प्ले माय बॉस यार। तीनों फिल्मों में मैंने उसके बॉस का रोल किया था। तो sometimes you have to be on the ball, you must be there. You can't flirt with acting, you cannot flirt with your profession, whatever the profession may be. आप जर्नलिस्ट हैं तो आप कुछ भी ऐसे लिख के कुछ भी निकल जाएंगे, तो वो चलेगा नहीं ना। आपको बाकायदा यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली जो भी आप रिव्यू लिखेंगे। बिल्कुल, आपकी आपकी बातों से आपको यही जानने के लिए मिल रहा है कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे चीज़ें और दुरुस्त कर सकते हैं, और हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं। और मैं लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये सर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। और इस तरीके की जो गुफ्तगू होती है ये जनरली नहीं होती है। और लॉकडाउन है तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि शिशिर शर्मा साहब ने हमें इतना कीमती वक्त दिया है। और दोस्तों देखिए कि यहाँ पे जो बात एक्टर या एक्टिंग की हो रही है तो वो हमारी जिंदगी से भी जुड़ी है। और ये जो समझिए कि आपको आज सफलता की चाबी मिल रही है। तो सर ऐसे ही बात आगे बढ़ाते हैं और आपके बचपन में फिर से चलते हैं। डैडी के साथ जो आपने बताया कि उन्होंने जब आपने भी उनको लेटर लिखा कुछ और उन्होंने कभी पूछा नहीं आपसे, वो एक कॉन्फिडेंस था जो उनका आपके अंदर, क्या कनेक्ट है, मतलब हाउ ही इज, व्हाट ही इज फॉर यू। Well, he was a great man. I mean, he was a self-made man. So I have nothing to say against what he did in his life. I mean, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है कि he is a self-made man or a self-made person. My father was such, and I think क्योंकि वो इतने हार्डशिप से उभर के आए थे, तो उन्होंने लाइफ भी वैसे ही देखी थी। और जहां मैनेजमेंट की बात है, अभी आपने जिक्र किया उसका, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज होती है। आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं अभी भी बिजनेस मैनेज करता हूं। मैं घर में आजकल ये लॉकडाउन की वजह से मैं शूटिंग भी करता हूं, मेरी वाइफ कैमरा हैंडल करती हैं। और जितनी भी मैंने 4-5 फिल्में की हैं, पांचों फिल्मों में उन्होंने ये मोबाइल फोन है, आईफोन, उन्होंने हैंडल किया है। और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो शेक हो रही हैं। बहुत ही स्थिर हाथ, बहुत ही सैल्यूट मैं आपके लिए भी। सेंसिटिव हैंड्स। एंड all of them, all the directors have said, please convey our best regards to her. She is a fantastic camera woman. तो वाह, मेरा बचपन और जहां तक पिताजी का सवाल है, बहुत अच्छा गुजरा। सिर्फ एक ही
जगह थी जब मैं फ्लाइट पर्सर बनना चाहता था, हवाई जहाज में उड़ना चाहता था, और मेरे पिताजी ने मुझे मना कर दिया। लेटर आ गया था एयर इंडिया से, तो उन्होंने देख लिया वो लेटर, मैं घर पे था नहीं। फिर वहां से वो महाभारत शुरू हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, वहां कहाँ ऊपर तुम एयरप्लेन में साला वेटर बन के जाओगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा मैं सिर्फ 3 साल जाऊंगा, 3 साल के बाद आई प्रॉमिस यू मैं छोड़ दूंगा उसे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड। नो, यू डू बिजनेस एंड यू सी द वर्ल्ड। तो मैंने उस समय कहा था कि आई हैव अ फुल लाइफ टाइम अहेड ऑफ मी। और वो बात उनको इतनी चुभी कि कुछ दिनों तक उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। देन आई रियलाइज्ड कि आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू नो, टू हर्ट हिम सो मच। So I went and apologized to him and I told him I'm really sorry. I shouldn't have said it. गले मिले। फिर वहां से जो उन्होंने कहा कि अगर तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो तुम एक्टिंग करो, जब तक मैं जिंदा हूं मैं बिजनेस चलाऊंगा। उसके बाद, मेरे जाने के बाद, अगर तुम्हें बिजनेस चलाना है तुम चलाओ, नहीं चलाना है बंद कर देना, जो कुछ भी करना है लीव इट अप टू यू। ही डाइड इन 2003। और तब से 2003 से 2020 17 साल हो गए। फिर मैंने डिसीजन ले लिया अपने वाइफ के साथ कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस को चलाऊंगा। और आज तक मेरा एक छोटा सा ऑफिस भी है सांता क्रूज में जहां हम रहते हैं। आज तक मैं ऑफिस जाता हूं, अगर मेरे पास कोई काम भी नहीं रहता है तब भी मैं ऑफिस जाता हूं, क्योंकि एक एक वो फीलिंग होती है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं। आप जी घर में बैठ जी के सब चीजें नहीं कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अपने कुर्सी पे बैठते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं और आप अपने आप को ताकते रहते हैं अब क्या किया जाए। लेकिन एक एहसास होता है कि आप घर से बाहर निकले हैं। तो मेरा वो एक नजरिया अलग था कि हाँ, मैं बिजनेस करना चाहता था, अभी भी करता हूं, और मैं करता रहूंगा जब तक वो लोग, मेरे प्रिंसिपल्स जो हैं चेकोस्लोवाकिया में, जब तक वो लोग नहीं कहते कि शिशिर नाउ वी डोंट नीड यू एज आवर एजेंट इन इंडिया, तब तक मैं बिजनेस करता रहूंगा। लेकिन पिताजी के साथ, मम्मी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आई डोंट रिग्रेट एनी मोमेंट एक्सेप्ट भाई, फॉर दैट वन मोमेंट जब उन्होंने खूबसूरत याद मुझे कहा था कि तुम पर्सन नहीं बनोगे। ये ये सर, बहुत देखिए आप कितनी इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। आज की जनरेशन जो कि माँ बाप को सुनना नहीं चाहती, आज के बच्चे सुनना नहीं चाहते, वहां पे इतना कुछ अभिषेक एक सीखने के मिनट, लिए। सुनना नहीं चाहते नहीं, मुझे लगता है कि बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के बच्चों में। कोई भी बात नहीं करना चाहता है, ना अपने दोस्तों के साथ, ना माँ बाप के साथ, ना बहन के साथ, ना भाई के साथ, ना किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बात कीजिए ना। समस्याएं करने से ही होती, सॉल्व होती हैं। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं यही लोगों को यही सीखने के लिए सर, जानने के लिए मिल रहा है कि देखिए कि अगर हम अपने अपने रूट्स, अपने जड़ों की वैल्यू नहीं करेंगे, जहां से हम आए हैं उस चीज की वैल्यू नहीं करेंगे, अपने माता पिता की वैल्यू नहीं करेंगे, तो शायद हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, अपने फ्रेंड्स की, हर एक को रिस्पेक्ट दें, उनको सुने। और अगर जो आपने एक बात, बहुत वैलिडेटेड बात बोली कि हम बात करें, बात नहीं करेंगे सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। और जी बिल्कुल नहीं। और आपने खुद बोला कि एक एक ऐसा दौर था लाइफ में कि जब मुझे लगा कि मैं 1 साल अगर काम नहीं मिला तो मैं उसके बाद काम छोड़ दूंगा। तो जी स्वाभिमान एक लैंडमार्क माना जाता है, स्वाभिमान कैसे जी। हुआ? स्वाभिमान डीडी स्वाभिमान नेशनल का एक ऐसे अच्छा हुआ, हाँ, वो मेरे दौर का, वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज था मेरे लाइफ का। हम एक रिहर्सल कर रहे थे प्ले की बांद्रा में, चेतना कॉलेज नाम का एक कॉलेज है बांद्रा ईस्ट में। विनोद रंगनाथ, जिन्होंने स्वाभिमान लिखा है शोभा डे के साथ, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि शिशिर, एक 25 एपिसोड का रोल है, प्लीज जाके मिला, नेगेटिव रोल है, करेगा तू? मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा यार, मैं एक्टर हूं, मैं चाहता हूं मिलने। दूसरे दिन मैं चला गया, मिला उनसे, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए दूसरे दिन, हम शूट करेंगे। मैं फिल्म सिटी पहुंचा और मैं क्या देखता हूं, मनोज बाजपेयी मेरे साथ उसी रूम में बैठे हुए हैं, और हमको एक सीन दिया गया है, मेरे मेरे और मनोज के बीच में,
और सारा दिन हमको बिठा के रखा। 5 बजे शाम को भट्ट साहब ने हमें बुलाया, चलो अब तुम्हारा टाइम है, चलो करो। अब हमें नहीं पता था कि 3 कैमरा सेटअप क्या होता है। एक कैमरा यहाँ, एक कैमरा वहां, एक कैमरा सामने। मैं बोला यार ये तो थिएटर है। और हमारे लिए लाइनें याद करना तो कोई मुश्किल था ही नहीं। मनोज भी थिएटर से ही था, बैरी जॉन के साथ करके आए थे वो दिल्ली में, मैं यहाँ दुबे जी के साथ किया हुआ था। तो हमारे लिए लाइंस कोई मुश्किलात नहीं थी। थिएटर के तौर पे था वो, मतलब हम जहां भी देखें, हमारे कैमरा तो हमारे लिए ऑडियंस ही है ना। तो हम जहां भी देखते थे हमें ऑडियंस देख रही है। और मैं मनोज को देखता हूँ, मनोज मेरी तरफ देखता है। हमने सीन खत्म कर दिया 15 मिनट में, हम घर चले गए। उन्होंने कहा घर जाने के पहले कि हम आपको रात को इत्तला करेंगे कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने मनोज को कहा भैया तेरे को अगर फोन आ गया तो प्लीज मुझे बता देना, अगर मुझे फोन आ गया तो मैं बता दूंगा। तो प्लीज हम दोनों एक साथ देखते हैं क्या होता है। रात को फोन आ गया कि आप दूसरे दिन आ जाइए शूट के लिए। हम पहुंच गए। वो 25 एपिसोड अभिषेक मेरे लिए सबसे ज्यादा, क्या कहते हैं उसे, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था। वो बहुत अहमियत 25 रखते हैं। एपिसोड मैंने 525 एपिसोड किए। और मैं जब स्टेशन या ट्रेन से जाता था कहीं दूसरे सिटी में, तो लोग मुझसे पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम केडी सक्सेना से पैसे नहीं लेंगे। वाह। मैंने कहा यार तुम धंधा कर रहे हो, धंधा करते समय ऐसे नहीं करते। मैंने टेलीफोन घुमाया, टेलीफोन वाले ने पैसे नहीं लिए स्टेशन पे। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट राइट, यू हैव टू टेक मनी। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल। बोलिए सर। तो ये वो एक दौर था। फिर ऑफ कोर्स स्वाभिमान जो था वो तो हुआ ही। मनोज जो थे वो तो अब सब जानते हैं। आशुतोष राणा जो थे, उन्होंने 700 कुछ या 800 एपिसोड्स किए। और मुझे 525 एपिसोड के बाद मार दिया गया। उसमें जी हर्ष जी छाया जी। भी थे, कुमुद मिश्रा थे, बहुत अंजू बहुत बड़ा शो महेंद्रू, था वो। किट्टू गिडवानी। वो कमाल, मतलब हम आज भी हमारा एक ग्रुप है, हम आज भी बातचीत करते हैं, रोज सुबह में बातचीत करते हैं। हम मिलते हैं जब भी किसी के पास फुर्सत हो, तो उसके घर में जाके खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, मस्ती करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। और मजा आता है। सर पीछे की जब आप तस्वीरों को देखते हैं बीते दिनों की, तो टॉल डार्क हैंडसम, एक फ्रेम किया गया है। ये फ्रेम किया गया है हिस्ट्री में। बोलते हैं लाइक कि हर एक लड़की का सपना होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार टॉल डार्क हैंडसम। ये आप कितनी भी बढ़िया नॉवेल्स उठा के देख लीजिए, स्टोरीज उठा के देख लीजिए, एंड लाइक माशाल्लाह आप भी मतलब बहुत खूबसूरत मतलब 6 फीट टॉल, हट्टे कट्टे एक इंसान। और शायद उसकी वजह से आपको रोल्स भी रफ एंड टफ काफी मिले। पुलिस ऑफिसर्स के डायरेक्टर्स ने जो आपको जिस तरीके से कास्ट किया, आर्मी ऑफिसर्स, सीबीआई ऑफिसर्स, बहुत सारे कोचेस। तो सर पर्सनालिटी का कितना रोल आपके किरदार पे आता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पर्सनालिटी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रोल्स कैसे चूज करते हैं। मैं कहता हूं मैं चूज नहीं करता हूं, वो मेरे पर्सनालिटी के तौर पे वो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपको ये रोल सूट करेगा। मैं हर बार कहता रहा हूं कि मुझे प्लीज थोड़ा सा लाइट करने दो यार, मैं लाइट कुछ करना चाहता हूं। मैं अपने आप, मैं शिशिर शर्मा बनना चाहता हूं ऑन स्क्रीन। I don't want to be Brigadier Sayyid on screen. I want to be Shishir Sharma on screen. I want to bring my own personality on screen. तो परमानेंट रूममेट्स एक वेब सीरीज आई थी, 3 सीजन हुए थे बिल्कुल। उसके। उसके बाद लोगों ने सोचा कि हाँ यार शिशिर थोड़ा सा लाइट भी कर सकता है। उसके बाद मैंने व्हाट द फोक्स किया डाइस मीडिया के व्हाट लिए। द फोक्स, और फिर हाल ही बिल्कुल। में एमएक्स प्लेयर पे गर्लफ्रेंड चोर नाम का एक एक सीरीज आई है, जो लोग कहते हैं कि आई विश वी हैड अ डैड लाइक यू। वाह तो आई टेल देम लिसन, आई एम ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। वाह आई कैन वाह। नॉट मेक अ कार्बन कॉपी ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्रिंटर में डाल के उसकी कार्बन कॉपी निकाल के आपको नहीं बेच सकता। आई एम सो सॉरी। So yes, personality I think matters a lot. The way you carry yourself, the way you speak. Uh, I don't know. Maybe because I was that kind of a person.
और मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं एक नया शो करता हूं या नई फिल्म करता हूं, मैं सब लोग को बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी वैसा इंप्रेशन देता हूं। मैं हंसता बिल्कुल भी नहीं हूं। ओके, मतलब दो ऑन द तीन दिन स्पॉट के वैसे। बाद मेरे रंग बाहर निकलते हैं। फिर मैं अपने आप को फिर अपना परिचय फिर मैं देता हूं 3 दिन के बाद कि भैया मैं अब ये हूं। मैं वो जो था वो नहीं हूं। वाओ। सर, आपने आपने दुनिया के उन कलाकारों के साथ काम किया है जिनके साथ काम करना लोगों का सपना होता है। जी। आमिर खान साहब के साथ आपने, लाइक लोगों का होता है कि मैं एक फ्रेम में आ जाऊं, आपने तो कई मूवीज कर डाली हैं। आपने आपने कंगना रनौत जी के साथ काम किया, तो वो नहीं उनके एक्सपीरियंस साथ कैसा नहीं रहा? काम नहीं उनके साथ काम नहीं किया मैंने। तनु वेड्स मनु में आपने किया था? नहीं नहीं, तनु वेज मनु में मैं नहीं था। अच्छा, आई वाज उसमें आप नॉट नहीं देयर। थे। ओके, उसमें नहीं लेकिन थे। आप अगर बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम करने वाली बात कर रहे हैं तो बच्चन साहब सबसे ऊपर आते हैं। मैंने उनके साथ सरकार राज की थी। तब्बू के साथ मैंने फना की। सुष्मिता सेन के साथ मैंने समय किया। ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ तो मैंने खैर ओम जय जगदीश में काम किया था। आई लव्ड इट एट दैट टाइम। आई बहुत वी बहुत बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। वी वो बिकेम बहुत अच्छा ग्रेट रोल फ्रेंड्स था एट वो दैट। आपका, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही, वो और तो इम्पैक्टफुल रोल था बहुत। छोटा पर बहुत या खूबसूरत आई रोल। थिंक अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म चली नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चली। खैर वो नहीं, पर एक सर बाद अलग में जैसे कहानी है। इट वाज लाइक वो जैसे राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर के साथ जो हुआ, बाद में देखो टेलीविजन पे कितना जी। उसे पसंद किया गया, बहुत ओम जय जगदीश बहुत को। बहुत। सेम जी। हैपेंड विद जो सूर्यवंशम के साथ, और बाद में टेलीविजन का एपिक जी। है सूर्यवंशम। तो ओम जय जी। जगदीश का वो कैरेक्टर जब आपका आता है पूरी मूवी में, मैंने इसलिए बोला वो होप लाता है, वो एक होपफुल कैरेक्टर था कि जी। अब जी। कुछ अच्छा हो रहा है, तो बहुत तो मजा वो आया था उस फिल्म में काम करने में, बहुत मजा आया था। और एक मूवी अनुपम, जो आपके क्योंकि दिल मैंने को किरण खेर हाँ के साथ काम किया हुआ था। जी कन्यादान एक सीरियल आती थी, एकता कपूर की पहली के फैक्टर सीरियल जो जिसको कह सकते हैं हम। तो वहाँ मेरी मुलाकात अनुपम खेर से हुई। और फिर उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया। एक पहले रात को बुलाया, दूसरी दूसरे दिन सुबह कहा कि 7 बजे पहुंच जाना जुहू, हम शूट कर रहे हैं। अरे मैंने कहा यार क्या रोल क्या है, कुछ तो पता चले। तो उन्होंने पूरा रोल वोल समझाया मुझे, हम जुहू पहुंचे, शूटिंग की। लेकिन वो सेट डिसमेंटल करके फिर हमने पूरा क्लाइमैक्स वहां बैंगलोर में शूट किया, इन्फोसिस में। वो लाइब्रेरी पूरी जो मैं जो घर खरीद के अभिषेक को वापस देता हूँ, बिल्कुल वो इन्फोसिस। हमने वहां बेंगलोर में शूट किया था। लेकिन हाँ, शायद पर्सनालिटी की वजह से भी काम मिलना मुझे लगता है ज्यादातर लोग मेरी पर्सनालिटी को देख के ही काम मुझे ऑफर करते थे। तो आपको लेकिन आपको ऐसा अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि मैं शिशिर शर्मा प्ले कर चुका हूं, हाँ तो शायद लोग अब मुझे शिशिर शर्मा ही पसंद करेंगे पर्दे पे। खैर वो होना नहीं चाहिए मुझे। एग्जैक्टली शिशिर शर्मा, एग्जैक्टली शिशिर शर्मा है क्या दुनिया के लिए, जो शिशिर जो शर्मा जो आपके सामने बैठे हैं वो शिशिर शर्मा है। हसमुख, मतलब ग्राउंडेड, जोवियल। हंसमुख, डाउन टू अर्थ, किसी बात का आई गुमान डोंट नहीं, जो हो रहा है आई डोंट गेट। दिल से एक्सेप्ट करने जो हो वाले। रहा है वो अच्छा हो रहा है। हाँ जो बिल्कुल। होता है अच्छा के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। ये शायद ऐसा नहीं होता कि सर जो भरा हुआ तन है वो बहुत पीसफुल हो जाता है, शायद आपने इतना काम किया है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, बिकॉज नाउ यू आर पेइंग बैक फ्रॉम योर या एक्सपीरियंस, फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये जब आप कहीं जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि नए बच्चे आके पैर छूने लगते हैं, आपको एज एन आइडल देखते हैं, अपना रोल मॉडल देखते हैं, जी। वो फीलिंग कैसी आती है? वो फीलिंग की क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है उसमें, या मन करता है कि उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को और ज्यादा शेयर करूं? वो फीलिंग कैसी होती है सर? अच्छा लगता है जब लोग आपका नाम लेके आपको पुकारते हैं, सराहते हैं। और मेरी फीलिंग उनसे जुड़ती है जब मैं उनके साथ जुड़ जाता हूं या जुड़ सकता हूं। जैसे सिंगापुर में जाता हूं, सालाना 2 बार जाता हूं अभिषेक, वहां वर्कशॉप करने के लिए उन एक्टरों के साथ जो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं, दिन में काम करते हैं, शाम को वर्कशॉप्स करते हैं। और उनके साथ जब मैं जुड़ता हूं, और जब पहली बार जुड़ा था तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उनको कहा था कि मैं एक्टिंग सिखाने नहीं आया हूं, बट आई एम गोइंग टू इम्पार्ट माई नॉलेज। वॉट एवर नॉलेज आई हैव गेन्ड इन दीज 40 years ऑन स्टेज, आई एम गोइंग टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू यू। वॉट इज दैट नॉलेज? वॉट आर वी लुकिंग फॉर? What are the questions that you have in your mind as an actor?
कोई भी सवाल हो, तो मैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ जाता हूँ, बिल्कुल घुल मिल जाता हूँ। तो थिएटर में वैसा ही होता है। जब आप ग्राउंडेड हैं, तो वो ग्राउंडिंग आपकी कहीं नहीं जाती है। ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैं अभी हाल ही में एक 5 सेशन की वर्कशॉप, मैंने वर्चुअल वर्कशॉप खत्म की है उन सिंगापुर वाह। एक्टरों के साथ, क्योंकि मैं वहां नहीं जा सका, तो मैंने सोचा चलो। और हर सेशन में मैं एक गेस्ट स्पीकर को लाता था। कुमुद मिश्रा आए, अश्वथ भट्ट जो मेरे बड़े बेटे बने थे राजी में, वो आए, रेणुका शाहणे आई, स्मिता जयकर आई, नीना कुलकर्णी आई। तो ऐसे मेरे जो एक्टर फ्रेंड्स हैं, वी आर ऑन द सेम पेज, वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर टुगेदर। अलग अलग किस्म के थिएटर किए हैं, लेकिन वी आर ऑल थिएटर पीपल, वी आर ऑल ग्राउंडेड। स्मिता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो स्पिरिचुअलिटी भी करती हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग एन एक्टर? The only one word she used, Abhishek, was grounding. यकीनन, यकीनन, यकीनन। तो if you don't have that grounding, then आप बिखर जाते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, पहले ये तो सोच लीजिए। रोड मैप, Don't ब्लूप्रिंट आपके पास don't होना fly चाहिए। like a butterfly from one profession to the other to the other। ठीक है, बोरियत होती है यार, स्टैग्नेशन होता है कभी कभी। बहुत सारे एक्टर्स थे जो जिनके पास काम नहीं था, लोग क्योंकि अभी ये वेब सीरीज का दौर चला है और खुल गया, तो इन एक्टरों को काम मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन एक्टरों को काम मिल रहा है। कब तक आप घर में बैठे रहेंगे? अब ये खैर वो लॉकडाउन का सिलसिला तो अलग ही है। अब क्या करेंगे इसके बाद, भगवान जाने कब खुलेगा, क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होता है फॉर एन एक्टर, फॉर एनी वन, एनी प्रोफेशन। आप अगर जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट का काम आप शिद्दत से करेंगे, तो आपको उतनी प्रशंसा मिलेगी जितने एक एक्टर को मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम पर्दे पे आते हैं इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। So I think grounding is extremely, extremely important in anybody's life. सर, एक मान लीजिए कि एक 30-40 साल का इंसान हो जिसने कभी एक्टिंग नहीं की, थिएटर नहीं किया, और वो चाहता है जिंदगी में कि हाँ मैं कभी जाऊं, मैं एक्टिंग की फील्ड में जाऊं, तो वो कैसे शुरू कर सकता है? वो क्योंकि शायद वो एक उम्र ऐसी हो जाती है जहाँ पे शायद कई स्कूल्स हैं वो उसको एडमिशन नहीं देते हैं, तो वहां से वो कैसे जाए, थिएटर ग्रुप से जुड़े और कैसे वो सीखे? वो कैसे आप लोगों को इम्पार्ट करेंगे इस नॉलेज? स्कूल्स तो बहुत हैं अभिषेक, लेकिन स्कूल की फीस भी बहुत होती है। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आप एक स्कूल में जाएंगे और आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। दिस इज नॉट वन ऑफ दोज कॉर्पोरेट्स ना, कि गूगल से लोग आते हैं, इधर से आते हैं, इन्फोसिस से आते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत से ओरेकल से आते हैं, कि आपको हाँ अभिषेक बहुत अच्छा है, इसको निकाल के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डाल देंगे। ऐसा तो नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली वो फीस लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इम्पार्ट करते हैं। मुझे मुझे कभी कभी बहुत वो होती है कि यार, आप स्कूल जाते हैं, आप इतने पैसे देते हैं, आप करते क्या है वहां? तो ये एक अलग किस्म का दौर शुरू हुआ था कि बच्चे आएंगे, पैसे देंगे, माँ बाप उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? मैं ये 30 साल वाले लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूं, उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जो 10-10 लाख रुपए स्पेंड करके क्या करते हैं उसके बाद, कहां जाते हैं, वो उनका गुजारा कैसे होता है? 30 साल के लड़के को तो फिर भी उसकी एक अंदर से एक चाहत है कुछ करने की। वो 10 लाख रुपए तो उन्होंने स्पेंड कर दिए, वो चाहत उनकी खत्म हो गई। उसके बाद क्या होता है? बहुत से ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं जो लोगों को एडमिट करते हैं। कभी कभार नहीं भी होता है, कभी कभार थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरे लाइफ में मैंने उतना स्ट्रगल नहीं किया। सब कुछ आसानी से मुझे मिल गया, मैं ऐसे कह सकता हूँ। स्वाभिमान भी मुझे मिल गया, थिएटर भी मुझे मिल गया, मैंने पहला एड भी किया, वो भी मुझे मिल गया। तो आई थिंक इट इज नेसेसरी टू टू अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है अभिषेक, हर हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है। पर अगर वो एक 30 साल का लड़का है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं, हिंदी भाषी हैं, तो जितने भी हिंदी थिएटर ग्रुप्स हैं, प्लीज उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको कहिए कि मैं
शिद्दत से काम करना चाहता हूं। मैं एक हार्ड वर्किंग एक्टर हूं, मैं करूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन थिएटर की ग्राउंडिंग वहां से शुरू होती है जब आप झाड़ू लगाते हैं, जब आप पोतना करते हैं, जब आप अपने कपड़े उठा के पैक करते हैं और ऐसे फेंक नहीं देते हैं, फोल्ड करके एक पेटी में रखते हैं, या जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको देते हैं, वो पेटी में रखता है। आप अपना ग्रीन रूम साफ करते हैं। ये सब ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्राउंडिंग आप कर सकते हैं, हमने वो सब कुछ किया है, हमने झाड़ू भी मारी है, हमने स्टेज को पोतना भी किया है। अब उसी से हम, दैट इज व्हाई वी से दैट बेसिक्स इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो उस 30 साल के लड़के को मैं इतना ही कहूंगा कि प्लीज, जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं बंबई में, पृथ्वी पे, अब खैर पृथ्वी तो बंद ही है, लेकिन अगर जब भी खुलेगा तो प्लीज पृथ्वी पे जाइए, वहां पूरी लिस्ट लगी हुई है, जिनके नाम आप ले सकते हैं प्लीज लीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, रिहर्सल्स अटेंड कीजिए। अगर वो नहीं भी लेंगे आपको, फिर भी पहुंच जाइए। आप अपनी एक कमिटमेंट, एक डिटर्मिनेशन दिखाइए उनको, एक फोकस दिखाइए कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, मैं ऐसे ही बंबई नहीं आ गया हूं, मैं कुछ करने के लिए आया हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ओह, आपका? कमाल का एक्सपीरियंस रहा। अ, मुझे जब राम गोपाल वर्मा ने कहा कि तुम सरकार राज में काम करोगे और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का काम करोगे और बच्चन साहब के साथ है तुम्हारी सीन्स, तो पहले मैंने गोविंद निहलानी को फोन किया। उन्होंने बच्चन साहब के साथ देव नाम की एक फिल्म की थी। देव देव। तो मैंने गोविंद से कहा कि भैया देखो, मैं तो जा रहा हूँ हैदराबाद, तो कैसे, क्या, व्हाट टिप्स डू यू गिव मी? ही ओनली सेड वन थिंग, शिशिर, treat Mr. Bachchan as an actor. His aura is too big. अगर तुम ये मानोगे कि तुम्हारे सामने मिस्टर बच्चन बैठे हुए हैं, तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, एक डायलॉग नहीं निकलना है, मैं तुमको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो जब मैं गया वहां, आई ट्रीटेड मिस्टर बच्चन एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स वी न्यू हु मिस्टर बच्चन वाज, बट व्हेन यू आर ऑन सेट यू ट्रीट एवरीबॉडी एज एक्टर्स, राइट? योर को एक्टर्स। लेकिन उनके साथ काम करने में उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो कमिटमेंट है, वो देखने लायक है। और अगर मैं मोबाइल फोन पे या उस समय मैं अगर कैप्चर कर लेता, 8:30 बजे का कॉल टाइम नीचे लॉबी में हमारे लिए, बच्चन साहब सीढ़ियों से उतर रहे हैं, हमको घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको पता था कि 8:30 बजे हैं। बच्चन साहब अपनी गाड़ी में बैठेंगे, सेट पे पहुंचेंगे 9:15 बजे। आई एम नॉट जोकिंग, 9:15 बजे वो सेट पे लाइंस के साथ अपनी किताब पढ़ रहा है एक कोने में। अगर अगर वो एक ऐसा कर सकते हैं और ऐसी उम्र में, तो हम क्या चीजें हैं। हम भी, फिर हमने भी सोचा कि हम भी करते हैं। हम भी पहुंच जाते थे सेट पे, अपने वैन में बैठे रहते थे और फिर सीन करते चले आते थे। आमिर खान के साथ भी यही, ही इज अनदर प्रोफेशनल परफेक्शनिस्ट। वो परफेक्शन के बिना तो काम नहीं करते हैं ना मिस्टर आमिर खान। जब हमने सीन किया तो वो हरियाणवी बोल रहे थे, और हरियाणवी बोलना बहुत मुश्किल होता है। आई टेल यू, ही टोल्ड मी, शिशिर, I have done rehearsals 120 times of the same scene because of the language. See the perfection. See his commitment. Where is that? What is it compared to anybody else's commitment? Yeah? मतलब ऐसे एक्टरों के साथ काम करना, आई मीन इट इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी एक्टर, नॉट ओनली फॉर मी, एनी एक्टर। मेरे तो 5 लाइंस थे, उनके तो पूरा इमोशन था जब वो मेरे पास आते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को यहां कैसे अकेला छोड़ सकता हूं, मैं भी आऊंगा। और वो रोते हैं, वो इमोशन लेके आते हैं उस लैंग्वेज में जो उनकी लैंग्वेज नहीं है।
वो क्यों इतनी रिहर्सल करते थे घर में बैठ के? 120 बार वो वही सीन करते रहते थे, वही लाइंस बोलते रहते थे। कोई एक्टर पागल थोड़ी है। लेकिन उनका कमिटमेंट था, उनका वो एक डिसिप्लिन था। मैं उनके फादर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मेरी मम्मी ने उनके फादर के साथ एक प्ले में काम किया, काबुली वाला, जो बलराज साहनी के साथ फेमस। करते थे वो। तो वी नो हिम फ्रॉम देयर। आई डिडंट नो आमिर खान ऑफ कोर्स, व्हेन आई एक्सप्लेन टू हिम, देन वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। फिर उन्होंने कहा कि ए, शिशिर के साथ एक फोटो लो हमारी। तो वो एक चीज होती है। नॉट दैट वी आर ऑन टेक्सटिंग टर्म्स विद ईच अदर, नो। लेकिन उस समय मेरे लिए वो बहुत था कि उन्होंने हाथ रखा है ऐसे और किसी को बुलाया, एक एक फोटो लो, अच्छी सी फोटो लेना। तो वो एक चीज होती है एक एक्टर के लिए। अभिषेक के साथ भी काम किया, ऐश्वर्या के साथ भी काम किया, आलिया भट्ट। ना, व्हाट कैन आई से अबाउट आलिया भट्ट? वो भी एक एक मुझे लगता है परफेक्शनिस्ट ही है एक तरीके से, जो आने वाले कंप्लीट यार। बिल्कुल परफेक्शनिस्ट है 25 वो। साल की उम्र में राजी जैसे रोल को निभाना कोई खाने का लड्डू नहीं है। उसको उस रोल को समझना। और मेघना जी ने ये शुरुआत में कहा था कि अगर आलिया नहीं करेगी तो मैं फिल्म नहीं करूंगी। विक्की कौशल, एक दूसरा, मतलब कमाल का एक्टर। मसान में सब लोगों ने देखा ही है उसको। उसके बाद उसने बहुत सारा कुछ काम किया। फिर राजी की, और राजी के बाद उरी, और उरी के बाद तो मतलब ही इज अ स्टार एंड ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। मैं, जो भी एक्टर मेरे पास आता है कहता है कि मेघना जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं कहता हूं कि अगर आपको पैसे ना भी मिले तो प्लीज मेघना जी के साथ काम कीजिएगा, अगर आपको मौका मिले तो। जाहिर सी बात है, पहली बात तो मौका मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा। जब मुझे तलवार करने को कहा गया, मैं सुबह 7:30 बजे मुझे फोन आया हनीत रेहान का, जो उस समय कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9:30 बजे पहुंच जाना मेघना जी के ऑफिस में, वो आपसे मिलना चाहती हैं। और मेघना जी भी तलवार कुछ 4 साढ़े 4 साल के बाद कर रही थी। उन्होंने एक थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। मैं मिला उनसे, मुझे पता भी नहीं कि मैं रोल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। उन्होंने पूरा रोल समझा दिया, हेयर ड्रेसर को बुला लिया, कॉस्ट्यूम वाले को बुला लिया, मैं वैसे ही बैठा हूं, कंप्लीटली इन अ, लाइक अ ज़ॉम्बी। And then I went home and I said, bloody hell, I'm working in this film, and that too with one of the finest actors that this industry has produced, that this world has produced, one Mr. Irfan Khan. I mean, मेरी किस्मत तो बिल्कुल चमक गई। और मैं इरफान को क्रिकेटिंग डेज से जानता था। हम बहुत वाह। क्रिकेट खेला करते थे इंडियन एयरलाइंस ग्राउंड पे, सांता क्रूज ईस्ट में। और फिर इत्तफाकन अपना शिमिन कॉल्ड मी एंड सेड, एक एड है इरफान के साथ, बबूल टूथपेस्ट का, करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा। यहाँ रिलायंस मॉल में, हमने सांता क्रूज वेस्ट में रिलायंस मॉल है, पूरी रात शूट किया। तब मैं इरफान को जान सका। उसके पहले बहुत हमारी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे उस रात मैंने इरफान के साथ बैठ के बातचीत की। बहुत और डाउन टू फिर अर्थ थे हम वो। तलवार में मिले। खैर, यहाँ बहुत मैं दुख तो हुआ। अब एक बहुत एक दुख तो हुआ। इरफान, और फिर ऋषि साहब भी, मैंने उनके साथ उनकी आखिरी पिक्चर भी की, जिसका नाम है शर्मा जी नमकीन। हाँ, अ, वो भी एक दिन का काम था ऋषि साहब के साथ। वो भी कमाल का था, बहुत मजा आया। कोई एयर्स नहीं है कि मैं ऋषि कपूर हूँ, नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड। तो हाँ, आई अभिषेक, आई कैन कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विथ such actors whom I have always looked upon as great actors. And I idolize Mr. Nasiruddin Shah. I completely idolize him. I have known him for very long. मैं उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी एक्टिंग स्टाइल को बहुत पसंद करता हूँ। एंड यस, अगर रोगन जोश देखेंगे जो यूट्यूब पे है, आपको पता चल जाएगा। यकीनन 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 आपका आपके पास एक्सपीरियंस इतना है सर, आपके पास। मैं बोलूं कि जैसे मैं हमेशा कई बार कुछ लोगों को बोलता हूं, हर एक को तो नहीं बोलता, कि आप अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्सिटी या एक युग हैं, क्योंकि आपने जिन लोगों के साथ काम किया है वो लोग अपने आप में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं। जी। और जाहिर सी बात है कि वो वहां से एक्सपीरियंस आप लाए अपने अंदर, और आज जो आप दे रहे हैं लोगों को,
देना सर बहुत जरूरी काम है। कई लोग मैंने कई कई लोगों को देखा है, अपने अंदर समेट के सब कुछ बैठ जाते हैं कि अब तो मुझे मिल गया, ये पास ऑन ना हो, कोई और यहाँ पे ना आ जाए। जी। तो जी। तो ये जो आपके आपके आपकी जो लेगेसी है, वो आप दुनिया को कैसे देना चाहते हैं? एक एज अ शिशिर शर्मा दुनिया को क्या देना चाहता है अपने एक्सपीरियंसेस से? मैं जितना भी नॉलेज इंपार्ट कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ अभिषेक। आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स की सब कुछ अंदर रख के मैं क्या कर लूंगा। इम्पार्ट ही करना है ना। आई हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। आई हैव टू पे बैक इन सम वे। I have gained so much from the society, from so many people. I need to give it back. So how will I give it back? I give it back in this way, talking to people, doing these live shows, doing Insta live shows. नहीं है लाइव शोज करने में, और मैं जितना भी इम्पार्ट कर सकता हूँ नॉलेज मैं करने को तैयार हूँ। दिस इज रियली वेरी ग्रेट ऑफ यू कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और दुनिया को बहुत कुछ आपने आज वो सिखाया, शायद वो कहीं और से नहीं सीख पाते। हालांकि सिखाने के लिए गूगल, यूट्यूब, बहुत सारे मीडियम्स हैं, पर जो एक लाइव इंटरेक्शन होता है आप जैसे लीजेंड्स के साथ, इनफैक्ट मैं लीजेंड ही बोलूंगा, अकम्प्लिश्ड एक्टर बोलूंगा आपको, तो वहां से जो सीखने मिलता है लोगों को, उसका मोल शायद कोई और नहीं है। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड, इंडियन सिने इंडस्ट्री, टेली इंडस्ट्री, वेब इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज रियली वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ हैं। हमारे देश को आप जैसा एक्टर मिला है जो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, अपनी एक्टिंग से, अपने एक्सप्रेशन से, और अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को दे रहा है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। सॉरी, मैं जरा लाइट ऑन करने चला गया। तो आप जैसा शख्स जिसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, जिसने जिसने इतना कुछ देखा है जिंदगी में, और जब वो आके ऐसे लाइव शोज में अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों से शेयर करता है, तो यकीनन लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है। यूं तो सिखाने के लिए गूगल भी है, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे मीडियम्स हैं, पर आप जैसे लोग जब लाइव आते हैं, लोगों के सामने रूबरू आते हैं, एंड व्हेन यू स्पीक्स योर हार्ट आउट, पोर योर हार्ट आउट, तब मुझे लगता है कि लोगों को वो चीजें, वही बेसिक चीजें जो बहुत जरूरी हैं, हर बड़े ग्रंथ में, किताब में कही गई हैं, उसको अफर्मेशन होता है, एक फर्मनेस मिलती है कि हाँ, वही हमारा कोर वैल्यू है, वही डिसिप्लिन, वही डेडिकेशन, वही डेस्टिनी पे भरोसा और अपने काम पे भरोसा, और एक सेट पैटर्न जिससे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जी। सर, आपने इस लॉकडाउन डायरी के लिए अपना कीमती वक्त दिया, बॉलीवुड डायरी के लिए अपना कीमती वक्त दिया। मैं अभिषेक तिवारी, पूरी पोएटिक आत्मा की टीम और आपके सभी चाहने वाले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जाते जाते आप कुछ कहना चाहें तो आपका इस्तकबाल सर। जाते जाते मैं सिर्फ एक छोटी सी पोयम जो मैंने लिखी है, मैंने बिल्कुल सोचा सर। मैं वो पोयम आपको सुना दूं। सर पता नहीं बिल्कुल, अब आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी है, आप दोनों सुनाइए। मैंने सुना है कि आप काफी सारे लैंग्वेजेस में लिखते हैं, आप मैं सारा पहले सुनाइए बिल्कुल। हिंदी की सुना देता हूँ। सर। मिलों की दूरियां, पलों के फासले, दर बदर भटकती धड़कने मेरी, खामोश आवाजें, गूंजते वीराने, फिजाओं में बहती आहें मेरी, तेरी बाहों में आके थम जाती हैं। हाँ। ये कैसी सोबत है, कैसा अकेलापन, क्यों है तुम्हें पाकर ये अधूरापन, तेरे नशे में लड़खड़ाती मेरी हरारत, तेरी बाहों में आके थम जाती है। वाह वाह वाह। तेरे बिना मेरा वजूद नहीं, दूर तक किसी और की पुकार नहीं, जमीन और आसमान के बीच सिर्फ सिफर है। वाह ये इश्क की सारी परेशानियां तेरी बाहों में गुम हो जाती हैं। वाह। एक वीरान सी जिंदगी, ना कोई अपना, ना कोई पराया, यह अकेलापन काटने को दौड़ता है। मैं अपने आप को समझाता हूं,
फिर भी न जाने क्यों एक डर सा लगा रहता है। सर आपकी इंग्लिश पोएट्री भी मैंने सुना है, आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखते हैं। एक हाँ, मैं सुना देता हूँ। कविता का नाम, पोएम का नाम है ऊर्जा। Hey you albatross, conquer the skies, go beyond the skies and touch the sun. There will be people asking you, why the fire in you? What do you want to achieve? Throw up the dust, tell them the clouds are your friends. Lift up and fly away. This is your chance. There will be people who will come in your way and stop you from doing things that you always wanted to do. Tell them they ought to be wary of those people who are not afraid of taking risks. Never be scared, as you now have the entire world in your palms. Lift away and fly away. This is your chance. Hey, you albatross, conquer the skies. Go beyond the clouds and settle yourself on the sun. Throw up the dust as you fly, as the clouds are your friends. Lift away and fly. This is your chance. Amazing, sir. Amazing, sir. And I would love to have a session with you very soon, जिसमें हम सिर्फ आपकी राइटिंग और पोएट्री की बातें करेंगे कि लाइक हाउ इट स्टार्टेड। अगर आप कभी परमिट करें हमें अपना कीमती वक्त जरूर दें। जरूर बिकॉज जरूर बिकॉज आई जस्ट वांट लाइक यू नो, मुझे थोड़ा इल्म था कि आप राइटिंग करते हैं, बट मैं इसको आज पूरा फोकस करना चाहता था आपके थिएटर लाइफ से, बिकॉज आपके पास इतना कुछ है देने के लिए। मुझे नहीं लगता शायद ये जो वक्त है इसमें हम कुछ निकाल भी पाए हैं, पर जो भी हमने जो उस ज्ञान गंगा से कुछ मोती चुन के निकाले हैं, मुझे यकीन है कि सीखने वालों को उसका बहुत बहुत फायदा होगा। और आपके राइटिंग के ऊपर फॉर श्योर। और मैं जानना चाहूंगा इन फ्यूचर की क्या हुआ, कैसे हुआ एंड हाउ इट स्टार्टेड, और फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है राइटिंग को लेके। बिकॉज एक एक्टर के दिमाग में, दिल में, जहन में बहुत सारे थॉट्स, ख्याल आते जाते रहते हैं, और जाहिर सी बात है वो कागज पे भी उतरते हैं। तो वो आप आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आई वुड लव, आप समय दीजिए और हम उस पर भी एक सेशन करें। अभिषेक, जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टरों के साथ, तब मैं उनको कहता हूँ कि every actor is not a writer and every writer is not an actor. But if an actor has those thoughts, he must put it down. Why does an actor put down the thoughts that he wants an actor to perform? The same way, I think an actor should put down his thoughts as a writer and perform it. मैं हर वर्कशॉप में यही कहता हूं, और मैं कहता हूं कि प्लीज अपना अपना मोनोलॉग लिखिए और फिर देखेंगे कहां तक आप लोग सफल होते हैं। तो दोस्तों, ये थे शिशिर शर्मा साहब आज हमारे साथ। ये है शिशिर शर्मा और ये रहेंगे शिशिर शर्मा, क्योंकि जब तक इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेगी, इंडियन सिने इंडस्ट्री, टेली इंडस्ट्री रहेगी, सर ने जो काम किया है वो हमेशा याद किया जाएगा, उसे बहुत ही इज्जत एहतराम से लिया जाएगा। एंड सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। Thanks a lot for joining us and make us smile in this lockdown time, in this Corona COVID-19 wala period. Please smile. Please stay safe. Please be happy. Corona is here to stay. Negativity निकाल दीजिए। बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, फेसबुक पे पढ़ते हैं, लेकिन उसको अलग से रखिए। अपने फैमिली के साथ बॉन्ड कीजिए, बच्चों के साथ बॉन्ड कीजिए, दोस्तों के साथ बॉन्ड कीजिए। एक फोन उठाइए जब आपको वक्त नहीं मिलता है अपने काम से, ये वक्त आपके पास है, प्लीज उसको इस्तेमाल कीजिए। शिशिर सर, जाते जाते आई वुड लव टू हैव दिस प्रिविलेज, जो जल्दी से बहुत कम लोगों को मिलता है, मुझे मिल चुका है, एंड आई एम फॉर्चुनेट टू ऑलमाइटी माय गॉड। आई वुड लव टू से दिस थिंग टू यू। आई लव यू सर, आई लव यू भाई, आई लव यू। Thank you so much, Keep Abhishek. smiling, Thank you so keep much. smiling, sir. Keep Same. spreading love, sir. Thank you, sir. Salute, Thank sir. you. Kind salute. Thank you. Thank you. Thank Bye. you, sir. Bye. Bye, sir.